बहुत एक दूसरे में विश्वास भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वो विश्वास वो विश्वास केवल मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, हाँ माझ्याकडे विश्वास ठेव ठेव ठेव, केवल विश्वास करो करके विश्वास नहीं होने वाले। हाँ स्वाति, कुशल, है ना, विश्वास। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्मदेशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास का समय भी है और वर्षावास के बीच में ही काल कथित उपासक रविंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथम उपासक रविंद्र को भी सुगति प्राप्त हो। हमने जो पुण्य किया वो पुण्य दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ संपूर्ण दामले परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। बोले साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। जीवन में चाहे कोई भी बहाना बनाओ, कोई भी उपलक्ष्य पकड़ो, मगर जीवन में बार बार पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। हाँ, पुण्य धम्म बोले तो बुद्ध विहारी जाना, भगवान बुद्ध को ही वंदन करना, पूजा भक्ति भाव करना, वही पुण्य नहीं। पुण्य बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये पुण्य है, ये धम्म है। अपना अपना कर्तव्य खूब अच्छे से पालन करना, ये धम्म है। अपने शरीर वाणी मन से किसी भी प्रकार के गलत न करना, अकुशल न करना, किसी का उपकार न कर सके तो कम से कम हानि नुकसानी न पहुंचाना, ये धम्म है, ये पुण्य है। तथागत बुद्ध ने ऐसे पुण्य बहुत सारा बताया है। जैसे कि हम दान देते हैं, ये दान देना पुण्य है। हम शील पालन करते हैं, ये शील पालन करना पुण्य है। हम ध्यान साधना करते हैं, ये ध्यान साधना करना पुण्य है। हम कभी भी सामान्य व्यक्ति का मान सम्मान करते हैं, ये पुण्य है। सामान्य व्यक्ति का हम सेवा सत्कार करते हैं, ये पुण्य है। कभी हमने पुण्य किया तो इस पुण्य के अनुभव से सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे पुण्यानुमोदन करते हैं, ये भी पुण्य है। कोई ऐसे पुण्य छोड़ते हैं तो साधु 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 प्रसन्न चित्त से उसका अनुमोदन करना, ये भी पुण्य है। धम्म देशना देना, ये भी पुण्य है। धम्म देशना सुनना, ये भी पुण्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, ये भी पुण्य है। मिथ्या दृष्टि बोले तो गलत धारणा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत डेंजर है। पाप को धम्म समझना, धम्म को पाप समझना, ये मिथ्या दृष्टि। जो इंसान गलत करके भी, पाप करके भी, नहीं मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, इससे मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मेरे परिवार का अच्छा हो रहा है, उससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, मुझे मज़े आ रहा है, इसलिए ये धम्म है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति वो पाप को, वो अकुशल को कभी छोड़ नहीं पाएगा।
तो जो व्यक्ति धम्म करता है, वो दान देता है, शील पालन करता है, पुण्य का काम करते रहते हैं, परंतु फिर भी उसको लगता है कि ऐसे पुण्य कार्य कर रहा हूँ, मेरे बंधु बांधव साथ नहीं देते, मेरे मित्र साथ नहीं देते, बाकी मेरे परिवार के लोग भी करना नहीं चाहते, ये धम्म नहीं होगा। ऐसे संदेह, ऐसा भ्रम में रहने वाले व्यक्ति ये दान, शील, भावना, कोई भी पुण्य कार्य को निरंतर नहीं दे पाते, कभी भी छोड़ के जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात है पाप को पाप ही समझना, धम्म को धम्म ही समझना। जो व्यक्ति गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, फिर भी वो समझता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति पंडित है। जो पाप करके भी पाप कर रहा हूँ, ऐसे समझने वाले व्यक्ति पंडित है। वो आज नहीं तो कल वो पाप छोड़ ही देगा। मगर पाप करके भी नहीं, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ समझने वाले जिंदगी भर भी वो पाप को नहीं छोड़ पाएगा। वैसे ही पुण्य को पुण्य समझना चाहिए। हम जो दान दे रहे ये पुण्य है, जो शील पालन कर रहे ये पुण्य है, जो भी हम अच्छे जगह पे ध्यान केंद्रित कर रहे ये सारा का सारा पुण्य है। पुण्य को पुण्य समझना चाहिए, धम्म को धम्म समझना चाहिए। अगर वो व्यक्ति वो पुण्य समझेंगे, अच्छे से अनुभव करेंगे, तो वो पुण्य को कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही उसके साथ कोई साथ न दे, अकेले रहे, फिर भी वो पुण्य को कभी नहीं छोड़ेगा। वो अकेले क्यों न हो, दान देता रहेगा, शील पालन करता रहेगा, ध्यान साधना करता रहेगा। जो जो बनता है वो पुण्य धम्म करता जाएगा। जो कर रहे उसको संरक्षण करेगा और उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करते जाएगा। इसलिए पुण्य को पुण्य, पाप को पाप समझना भी ये बहुत बड़ा धम्म है। बहुत सारे लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि ये पाप है करके। पाप बहुत सारे लोग ऐसे भी करने वाले हैं, और ये तो पाप करने वाला पापी तो हो ही गया, परंतु ऐसे महापापी भी रहता है जो पाप समझता है फिर भी बार बार करते रहते। इंसानी आदत है, गलती करता है, इंसानी आदत है, कुछ न कुछ गलत हो जाता है, परंतु इंसान है, एक बार गलत किया, अरे मैं गलत कर रहा हूँ, उसको अनुभव करना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, आगे से नहीं दोहराऊंगा, आगे से नहीं करूँगा। और ऐसा संकल्प लेते हुए उसको धीरे धीरे छोड़ते जाना चाहिए। जो व्यक्ति बारंबार एक ही पाप दोहराता रहेगा वो तो बहुत बड़ा पापी हो गया। इसलिए हम इंसान है, बुद्ध भी कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है ना। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं वो दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ, परंतु हम रहते हैं मुंबई में, आप तो काम करते हैं रेलवे में, वो लोकल रेलवे, ऐसे चिट्टियाँ जैसा इंसान दिखते, इतने सारे, अरे बाप रे, वो देखते के बुखार आ जाता है, इतने सारे लोग। और ये इतने सारे लोगों को देख के किसको लगेगा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, या इंसान का पहलू ही नहीं जैसा, कौन समझेगा मनुष्य जीवन दुर्लभ है। परंतु धम्म को जानने वाले, धम्म को समझने वाले, धम्म समझने के अभ्यास करने वाले खूब अच्छे से समझना चाहिए ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इस दुनिया में जितने मनुष्य है ना, सारे मनुष्य एक जगह काउंट किया, उसका गिनती किया तो कितना होगा? जितना मनुष्य होगा ना, उससे कहीं ज्यादा एक चींटी एक जंगल में मिलता है। इतने सारे चींटियां एक जंगल में मनुष्य से ज्यादा पॉपुलेशन में मिलेगा, और ऐसा जंगल इस दुनिया में कितना है। एक जाति चींटियां भी मनुष्य से कितने ज्यादा है।
तो ऐसे प्राणियां देखो ना, जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग, जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे प्राणियां कितना है कितना। तो उन सारे प्राणियों में मनुष्य तो एकदम कम है, न्यून है, गौण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। फिर बुद्ध कहते हैं मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। क्या हम मनुष्य की तरह जी रहे? क्या केवल खा पी के अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से कमा के खाना, परिवार बनाना और मर जाना, क्या यही मनुष्य जीवन है? क्या इतना तो कोई भी प्राणी करते, वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते, वो भी परिवार संतान बनाते हैं, वो लोग भी मरण से भयभीत होते और वो भी मर जाते। सभी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग उसी तरह जीते हैं। हम भी वैसे जिया वैसे मरा, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। हम मनुष्य में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, हर चीज़ को ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, ये बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। जो जो यहाँ अच्छा करने वाले हैं सबका अच्छा हुआ है, जो जो बुरा करने वाले हैं सबका बुरा हुआ है। हम अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा ही परिणाम आएगा, हम बुरा करेंगे तो हमें भी बुरा ही परिणाम आएगा। ये बात हम खूब अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और उतना ही नहीं, प्रज्ञावान है ना हम, तो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हम हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। हम इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है। तो बुद्ध कहते हैं मनुष्य मनुष्य की तरह जीना भी दुर्लभ है। अच्छे को अच्छे समझ के, बुरे को बुरे समझ के, बुरे करने से बुरा होगा इसलिए इससे दूर होना है, अच्छा करने से अच्छा होगा इसलिए मुझे ये करना है, ये समझते हुए खूब अच्छे से पाप से दूर होना, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना, ये मनुष्य जीवन है। तो उस तरह से जीना बहुत दुर्लभ है। यहाँ जितने मनुष्य इस दुनिया में है, आधा से ज्यादा लोगों को तो बुद्ध कौन है पता ही नहीं, और जिसको पता है तो उसमें से भी आधा से ज्यादा लोगों को केवल बुद्ध तस्वीरों में, मूर्तियों में बस उतना ही पता है। पर बुद्ध क्या उपदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते, कुछ भी पता नहीं, लेना देना ही नहीं। और जिनको पता है, मतलब उसमें से आधा से ज्यादा लोगों को तो सिर्फ बुद्ध का उपदेश पता है, बुद्ध क्या बताते हैं, वो दुख और दुख मुक्ति बताते हैं, बस उतना ही पता है। थोड़ा बहुत सीख के बैठने वाले आधा से ज्यादा, और उसमें से बहुत कम लोग अच्छा तथागत बुद्ध का इतना अच्छा उपदेश है उसको हम खूब अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे करके आगे बढ़ने वाले बहुत ही कम, और उसमें भी सही मायने में पालन करने वाले तो बहुत 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 ही कम, मतलब एकदम कम है। इतने सारे लोगों में एकदम कम है जो बुद्ध का उपदेश जान के समझ के पालन करने वाले। एक बार तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं को एक जगह लेके जाते हैं। सारे भिक्षुओं को वहां जमा करके पृथ्वी से थोड़ा सा धूल जमीन से अपने नख में लेते हैं और पूछते हैं भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षुगण कहते हैं भगवान ये कैसे सवाल, पूरा पृथ्वी धूली धूल से भर पड़ा है, आपके नख में तो थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण ही धूल है, बहुत कम धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म अच्छा धम्म न जानने वाले, धम्म के नाम पे अलग अलग ही करने वाले पृथ्वी में पड़े धूल समान है।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म जानने के बाद भी, समझने के बाद भी पालन करने वाले नख में जितना धूले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। फिर बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म जान के समझ के पालन करने वाले, पालन करके भी परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। या तो यहाँ अच्छे धम्म जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, बाबा साहब की पुण्य इतना अच्छा धम्म मिला, बुद्ध धम्म संग मिला, जहाँ दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचाने का मार्ग है। बस हमें तो जानना है, अभ्यास करना है, जानना है, अभ्यास करना है, समझना है, अभ्यास करना है। इतना बाबा साहब ने अच्छे धम्म की दीक्षा दिया। तो अच्छे धम्म मिला तो पालन कौन करता है? समझ के पालन कौन कर रहा है? हाँ, पालन करने वाले बहुत कम है, और पालन करके भी परिपूर्ण होने वाले बहुत कम है। शील पालन करेंगे तो कभी कभी पालन करेंगे, दान देंगे तो कभी कभी दान देंगे, ध्यान साधना करेंगे तो कभी कभी करेंगे, धम्म देशना सुनेंगे तो कभी कभी ही, कभी कभी करके जब मौका मिलेगा तब करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेगा, परिपूर्ण रूप से नहीं करेगा। तो ऐसे कभी कभी करने वाले बहुत सारे हैं, परिपूर्ण रूप से नहीं। ये दान में जिंदगी भर अभ्यास करूंगा, शील में जिंदगी भर पालन करूंगा, मैं हिंसा कभी नहीं करूंगा, चोरी कभी नहीं करूंगा, काम मिथ्याचार व्यभिचार कभी नहीं करूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, मैं नशा पता कभी नहीं सेवन करूंगा, मैं बौद्ध हूँ, मैं बुद्ध के अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध धम्म संघ के शरणागत हूँ। ये 5 शील मेरे आचरण है, मेरे व्यवहार है। मैं बौद्ध हूँ इसलिए मैं हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं चलता, झूठ नहीं बोलता, नशा पता नहीं चलता। बस अच्छे से पालन करना, आजीवन पालन करना, दान आजीवन अभ्यास करना, ध्यान साधना आजीवन करते रहना, धम्म देशना, ऐसे अच्छे अच्छे कंटिन्यू निरंतर पालन करके परिपूर्ण होने वाले बहुत ही कम है। जो व्यक्ति यहाँ धम्म सुनेंगे, जानेंगे, वो लोग श्रद्धावान बन सकते हैं। जो श्रद्धावान बना वो अच्छे से दान दे सकते हैं। जो अच्छे से दान देते हैं वो अच्छे से शील भी पालन कर सकते हैं। जो अच्छे से शील पालन करते हैं वो लोग अच्छे से साधना भी कर सकते हैं, और जो अच्छे से साधना करते हैं वो लोग प्रज्ञा भी वृद्धि कर सकते हैं, और जो अच्छे से प्रज्ञा वृद्धि करते हैं वो लोग दुख मुक्त भी हो सकते हैं। दुख मुक्ति के मार्ग फल श्रोतापति, सकिदागामी, अनागामी, अरहत फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है। और 1-2 बात याद रखिए। तथागत बुद्ध कहते हैं विश्वास परमान्याति, हमारे सबसे नजदीक का बंधु कौन है? तो विश्वास है। विश्वास रहा ना, दुनिया में कहीं भी उसका जन्म हो फिर भी अपना सा लगता है, और विश्वास नहीं रहा ना, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए विश्वास सबसे बड़ा ये ज्ञाति या बंधु है। तो अभी अभी लग्न हुआ है, शादी हुआ है, तो बहुत एक दूसरे में विश्वास भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वो विश्वास केवल मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, माझ्याकडे विश्वास ठेव, केवल विश्वास करो करके विश्वास नहीं होने वाले। स्वाति, कुशल, है ना? विश्वास करो करके विश्वास नहीं होगा। विश्वास करने योग्य आचरण व्यवहार भी होना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया है, उसको मनन करते हुए पालन करना है। तथागत बुद्ध ने गृहस्थ सुख शांति के लिए 5 शील दिया है, वो 5 शील पंचशील को खूब अच्छे से पालन करना है। अपना कर्तव्य पालन करना है, अच्छे से कर्तव्य पालन करके ये शील पालन करेंगे ना,
अपने आप विश्वास उत्पन्न होगा। हाँ, एक बार विश्वास उत्पन्न हुआ तो वहाँ बंधन नहीं लगता, एकदम फ्रीडम लगता है। और विश्वास नहीं रहा तो हर चीज़ में टोकना, हर चीज़ में रोकना। विश्वास ही नहीं है ना, बोला तो भी क्या होगा, काम किया तो भी क्या होगा, सोचा तो भी क्या हुआ। इसलिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास करने लायक, भरोसा करने योग्य आचरण व्यवहार भी हमें ही करना है। जिंदगी बनाया तो बहुत खूबसूरत बनता है, और उसको लापरवाही किया और आचरण व्यवहार अच्छा नहीं किया, कर्तव्य पालन नहीं किया, शील पालन नहीं किया, तो एकदम गया गुजरा जीवन भी हो सकता है। जीना हमें यही है। कुशल, ये आगे चल के नहीं ज़्यादा ही भांडण होत राहते, कलह होत राहते, अझ मला इथे राहायचं नहीं, कुठे रहते, यहाँ रहना नहीं, कहाँ रहेंगे। चलो अभी मुझे ये बड़ी में ही नहीं रहना, मैं दूसरे बड़ी में चेंज करता हूँ, पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, यहाँ एक घर चेंज होने के लिए कितना मुश्किल है, बाकी तो यही रहना है, इसी दुनिया में रहना है। हाँ, तो अच्छे से व्यवहार करके, आचरण व्यवहार अच्छा रहा, शील अच्छा रहा ना, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, परिवार, बंधु बांधव के साथ खूब प्रसन्नता से रह पाएंगे। तो इसलिए अच्छा करना ज़रूरी है। जैसे मोबाइल हम यूज़ करते हैं ना, मोबाइल चलाते चलाते उसका चार्जिंग ख़त्म हो जाता है, फिर से हम उसको रिचार्ज करते हैं। वैसे ही बार बार हमें पुण्य का रिचार्ज करना चाहिए। जैसे जैसे जीवन में कलह बढ़ने लगा, झगड़ा बढ़ने लगा, तन होने लगा, जो काम अच्छे से बनना था वो भी बिगड़ने लगा, हाँ, काम ही नहीं हो रहा है, प्रसन्नता ही नहीं हो रहा है, तो समझ लेना पुण्य का रिचार्ज करने का समय हो गया, पुण्य करने का समय हो गया। पुण्य किया ना, ये चेहरे भी प्रसन्नता एकदम अच्छा रहता है, और पुण्य नहीं किया ना, चेहरा एकदम सिकुड़ा जैसा, टेंशन जैसा, उसको देख के ही लोगों का भी परेशानी हो जाता है। अरे क्या हुआ कुशल को, इतना क्यों परेशानी, इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है ना। और स्माइल में देखा तो हाँ आज बहुत प्रसन्न है, हाँ कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा, है ना। तो पुण्य हमें बार बार रिचार्ज करना चाहिए। तो जीवन में ऐसा हुआ तो याद रखना, पुण्य रिचार्ज करना चाहिए। और एक बात भी बताता हूँ, जैसे हम बुद्ध धम्म संघ के ब्लेसिंग के रूप में ये परित्राण धागा बांटते हैं अपने अपने हाथ में। हाँ, तो वो परित्राण जब मैला होने लगा, हाँ जब पुराना होने लगा, तो समझ लेना अरे ये परित्राण धागा पुराना हो गया, फिर से पुण्य रिचार्ज करने का समय हो गया। वो बार बार वो परित्राण धागा पहन के नहीं आना, अपने ही घर में परित्राण करके, कार्यक्रम करके वहीं पहनना। तो उससे क्या होगा, ये महीना दिन होते होते ये पुराना होने लगेगा, हाँ ये करने का समय हो गया। हाँ, तो ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, तो जो धम्म देशना सुन रहे हैं, आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, साथ ही साथ संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।